ऐसे दोनों काम कर रहे थे जैसे कोई एंटीना काम करता है। हाँ, तो टीवी पे शां शां की आवाजें आती थी और जिस पर मेरा कंट्रोल काफी हद तक ना के बराबर के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस थी। मैंने कहा ना, जब ये मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई तो मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था। कुंडलानी के बारे तो मैंने सुना भी नहीं था। ये परमात्मा ही तो थे जिस पे मेरा बिलीफ सिस्टम था, गुरु मेरे पास थे नहीं। और ये एक्सपीरियंस मैं खुद से ही महसूस कर रही थी कि प्लीज मुझे बताओ ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। भगवान ने मिरेकल कर दिया, भगवान ने चमत्कार कर दिया। इनसाइड जाकर अपने ब्रेन को देख पा रही थी। नर्व सेल्स है वो ओम की ध्वनि को लगातार प्रोनाउंसिएट कर। नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने एक ऐसे एक्सपीरियंस को शेयर करने जा रही हूँ जो मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड है, यानी कि कुंडलानी जागरण से रिलेटेड। मैंने आप लोगों को वादा किया है कि मैं अपना एक्सपीरियंस समय समय पर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आज यही करने जा रही हूं। वैसे तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में, कुंडलानी जागरण के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनी हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको गूगल कर मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जो आज मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर ऐसा एक्सपीरियंस है जो लंबे समय तक मैंने महसूस किया। दरअसल जब ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेरी शुरू हुई, मुझे ये बात महसूस होनी शुरू हो गई कि जो मेरा राइट ईयर है उसने एक तरह से काम करना बंद कर दिया। सपोज ऐसा हुआ कि जो मेरा राइट ईयर है वहां पर मुझे शां शां की आवाजें आ रही थी। जैसे मुझे इस कान से बाहर जो लोग बोल रहे हैं वो सुनना बंद हो गया था, या कह सकते हो जो वो मुझे बोल रहे थे उसे मैं साफ तौर पर सुन नहीं पा रही थी। मेरे कान के इनसाइड, स्पेसिफिकली फ्रॉम माय राइट ईयर, बहुत ही ज्यादा अंदर आवाजें आ रही थी। सपोज कोई आप रेडियो चलाते हो, उसका कोई चैनल सेट करते हो और वो सेट नहीं हो पाता, तो आपको कोई वॉइस करेक्ट नहीं आती और बीच में शां शां की आवाजें आती हैं। ऐसा मेरे साथ हो रहा था। तो इसको मैं कह सकती हूँ कि हमारे पुराने ज़माने में था कि एक एंटीना होता था, उसे सेट करना होता था ऊपर जाके छतों पे चढ़कर, और उसे इस तरह से सेट किया जाता था कि नीचे चैनल आ सके, हम टीवी देख सकें। और जब तक वो सेट नहीं होता था तो टीवी पे शां शां की आवाज़ें आती थी, और जैसे वो सेट होता था तो क्लियर चैनल नज़र आ जाता था, दूरदर्शन नज़र आ जाता था और हम चैनल देखते थे। तो इस तरह से मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो एक तरह से मुझे लगा कि जो मेरा राइट ईयर है और देन स्पेसिफिकली माय राइट ब्रेन, मेरे ब्रेन का जो ये राइट हिस्सा है, ये ऐसे दोनों काम कर रहे थे जैसे कोई एंटीना काम करता है, जो कोई सिग्नल ग्रैब कर रहा है, कहीं से कोई सिग्नल लेने की कोशिश कर रहा है और जिसकी वजह से उसका जो कांटेक्ट है इस दुनिया से छूट गया। तो मेरे राइट हिस्से का कांटेक्ट इस दुनिया से छूट गया था और जिसकी वजह से इस पर मेरा कंट्रोल काफी हद तक ना के बराबर रहा, स्पेसिफिकली फ्रॉम माय राइट ईयर एंड देन राइट ब्रेन। काफी ज्यादा मुझे डिस्टरबेंस होने लग गई। जो शां शां की आवाज थी, जैसे खराब टीवी की वॉइस होती है, वो 24/7 आवर्स मेरे साथ चल रही थी, जिसको मुझे सहन करना पड़ रहा था और जिसकी वजह से मुझे रातों को नींद भी नहीं आ पा रही थी, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस थी। मेरा ब्रेन इस वॉइस के कारण और सिग्नल्स कहते हैं ना, जैसे पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ था। मुझे महसूस हो रहा था कभी कहाँ की वॉइस पकड़ रहा है, कभी कहाँ की वॉइस पकड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस थी। आप मानोगे नहीं, मैं डॉक्टर के पास भी गई। मैंने अपना पूरा प्रॉपर्ली चेकअप कराया। डॉक्टर ने देखा पूरा जो कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं इनसाइड पे, तो सारे टेस्ट वगैरह हुए तो उन्होंने कहा एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज नॉर्मल। हो सकता है कोई प्रेशर की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, एंड देन प्लीज टेक द मेडिसिन, डेफिनेटली आप इससे रिकवर कर जाओगे। क्यों, हमें तो आपके ईयर नॉर्मल नजर आ रहा है। तो मैं भी हैरान हो गई। मैंने आके वापस मेडिसिन लेनी शुरू कर दी, और लेकिन उसका भी कोई असर नहीं था। और डॉक्टर के पास जाती हूँ तो डॉक्टर कहता है एवरीथिंग इज नॉर्मल, आपको पता नहीं है क्यों प्रॉब्लम हो रही है। देन अब मैंने परमात्मा पे से छोड़ दिया, क्योंकि
एक परमात्मा ही तो थे जिस पे मेरा बिलीफ सिस्टम था, गुरु मेरे पास थे नहीं। और ये एक्सपीरियंस मैं खुद से ही महसूस कर रही थी। मैंने कहा ना, जब ये मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई तो मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था। कुंडलानी के बारे तो मैंने सुना भी नहीं था, ये वर्ड तो मुझे बाद में इंट्रोड्यूस हुआ जब मैंने सर्च करना शुरू किया इसके बारे में। और इस जो एक्सपीरियंस मैं ले रही थी इसके बारे में बहुत ही कम लिखा हुआ था, तो मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये मेरे इनिशियल डेज की बात कर रही हूँ जब मेरी ये स्टार्टिंग हुई थी। अब क्या हुआ, काफ़ी समय लंबे तक मुझे इस वॉइस के साथ डील करना पड़ गया और मेरा जो सोने का सिस्टम था वो भी डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से आप मान सकते हो कि मेरा बाकी काम करने में भी दिक्कत आने लग गई। क्योंकि अगर आप रात को सोओगे नहीं, कितने कितने दिन सो नहीं पाओगे, तो आप कैसे अपने बाकी वर्क के साथ डील करोगे। तो मेरा जो वर्किंग टाइम था वो भी इफेक्ट कर रहा था, बट मुझे इसके साथ कोप अप करना था और परमात्मा पे मेरा बहुत ट्रस्ट था। अब मानोगे नहीं, धीरे धीरे कहते हैं ना, भगवान ने मिरेकल कर दिया, भगवान ने चमत्कार कर दिया। क्योंकि मैं बार बार उनसे ही प्रार्थनाएं कर रही थी, प्लीज़ मुझे बताओ ये क्या हो। परमात्मा को कह रही थी कि मैंने तो आपको ही गुरु धारण किया है, मेरे पास कोई गुरु नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे बताओ ये क्या चल। मिरेकल हुआ, परमात्मा ने मेरी प्रार्थनाएं सुनी। अचानक मेरी जो राइट ईयर है उसमें जो शाशा की वॉइसेस थी कि जैसे कोई सिग्नल नहीं पकड़ा जा रहा, वो एकदम क्लियर होना शुरू हो गया। वो वॉइस कम होनी शुरू हो गई। पहले 80 हुई, फिर 60 हुई, फिर 40 हुई, देन 10। ऐसे करते करते वो वॉइस बहुत कम होती गई, पीस आने लग गया। तो मुझे ये बात महसूस हुई, जो मेरा राइट ईयर है और मेरा जो राइट ब्रेन है वो ट्रैक पर आ रहा है। तो मेरी जो सुनने की शक्ति थी, जो मैं बाहर की बातें ढंग से नहीं सुन पा रही थी, वो सुनना शुरू कर दिया मैंने। एंड मिरेकल भी हुआ। मिरेकल ये हुआ कि मुझे अपने राइट ईयर से, या कह सकते हो कि जो मेरा राइट ईयर और राइट ब्रेन है वो एक एंटीना का काम करने लग गए। ऐसा लगा दूसरे डिमेंशन, जिसकी 5D की बात करते हो या उससे बियॉन्ड भी आप बात करते हो, मुझे ऐसा लगा कि जो दूसरी दुनिया, परमात्मा की दुनिया है, एंजल्स की दुनिया है, या जो हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, साधु संत हैं, जो इस दुनिया में नहीं है लेकिन में ये सूक्ष्म रूप से दूसरे डिमेंशंस में है, उनके मैं सिग्नल्स लेना शुरू कर दिया मैंने। क्योंकि जैसे सपोज मैं आपके सामने बैठी हूँ, कैमरे के आगे बैठी हूँ, और मुझे लगा कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और मुझे दूसरे डिमेंशन से वॉइसेस आ रही हैं, स्पेसिफिकली मंत्रास। मुझे लगा कोई मंत्रास का उच्चारण कर रहा है, बहुत सारा क्राउड है, बहुत सारे लोग हैं जो एक साथ मंत्रास का उच्चारण कर रहे हैं। ये जो वॉइसेस थी मंत्रास की, स्टार्टिंग में तो मुझे साफ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे ये पक्का महसूस हो रहा था, सुनाई दे रहा था कि मंत्रास का उच्चारण हो रहा है, क्योंकि आपको भी मालूम है मंत्रास का उच्चारण एक पर्टिकुलर वे में होता है। लेकिन जो उसकी जो प्रोनंसिएशन थी मुझे साफ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ। लेकिन एक और मिरेकल हो गया, अब तो मुझे वो भी साफ साफ सुनाई देने लग गया कुछ समय बाद, जैसे जैसे मेरी ग्रोथ बढ़ती गई और परमात्मा ने मेरे पे मेहर की। क्योंकि प्रार्थनाएं तो मैं खाली उनसे ही कर रही थी अपनी इस जर्नी के दौरान। तो अब क्या हुआ, मुझे मंत्रास भी साफ साफ सुनाई देने लग गए, ओम की ध्वनि लगातार सुनाई देने लग गई, और साथ में मुझे गायत्री मंत्र सुनाई देने लग गया। तो ये कॉन्टिन्यूस वे में चलता रहा। तो इसके साथ क्या हुआ, एक और चीज़ हुई। जब मैं रात को सोने लगती थी तो मेरे को लगा कि जो मेरा ब्रेन है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया, दोनों तरफ का, लेकिन स्पेसिफिकली राइट साइड का ज़्यादा। और मुझे लगा कि मैं अपनी थर्ड आई से इनसाइड जाकर अपने ब्रेन को देख पा रही थी। और मुझे लगा कि जो मेरे सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, वो इस ओम की ध्वनि को उच्चारण में ला रहे हैं। मतलब सपोज अगर मैं एक मंत्रा दूसरे डिमेंशन का सुन रही हूँ अपने कान से, तो इनसाइड मेरे जो नर्व सेल्स हैं, जो मेरी बॉडी के सेल्स हैं, उसी जो मंत्रास को लगातार प्रोनंसिएट कर रहे हैं 10 to 20 टाइम्स या मोर देन, जो लगातार उस मंत्रास को रिपीट कर रहे हैं। मुझे इससे एक बात तो समझ में आ गई कि मेरा जो ये ब्रेन है वो प्रॉपरली बाहर की जो इंफॉर्मेशन है दूसरे डिमेंशंस की, उसे ग्रैब कर रहा है और उसे एम्पलीफाई कर रहा है, मतलब उसे लगातार कई गुना बढ़ा रहा है। तो इस तरह से मेरे ब्रेन में, मेरे कानों में
मुझे मंत्रास का उच्चारण लगातार होना शुरू हो गया। इसके बाद मुझे अपने राइट ईयर से ही, जब थ्रो माई मेडिटेशन, थ्रो माई विविड ड्रीम, जब मैं सोती थी, तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैं राइट ईयर से बहुत सारे मैसेजेस ले रही हूँ दूसरे डिमेंशन के। कोई राइट ईयर पे आकर मुझे मैसेजेस दे रहा है कि आने वाले कल में ये हो सकता है, तो थोड़ा आपको अपना ध्यान देना चाहिए, या ये चीज़ घटना हो सकती है। तो इस तरह से वो मुझे अलर्ट कर रहे थे और मुझे आने वाली खुशी के बारे में भी बता रहे थे। तो मुझे गाइड कर रहे थे कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। सपोज मैंने ये बात नोट की कि इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान मैं घबरा रही थी, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा शेकिंग वाला था, ब्रेन को हिलाने वाला था। आप कैन यू इमेजिन, जब आपका ब्रेन आपके हाथ में ना हो और आपकी बॉडी पर आपका कंट्रोल ना हो, तो क्या होता है, आप घबरा जाते। मेरे जैसे अनाड़ी इंसान को, जिसको नाम भी नहीं मालूम था कि ये क्या है, और परमात्मा ने इसे में मुझे डाल दिया, और शुक्रगुजार हूँ कुंडलानी माँ की। कहते हैं ना, ये तो हमारी जो माँ है वो तो पार्वती माँ है, शिवजी भोलेनाथ अर्धनारीश्वर हैं, और कहा जाता है कि इन दोनों के साथ संगम ही कुंडलानी जागरण का मेन मोटिव है। तो मैं तो कह सकती हूँ कि परमात्मा ने मुझे चूज़ किया, उसकी शुक्रगुजार हूँ, और इससे कई गुना ज़्यादा उनकी इस मामले में शुक्रगुजार हूँ कि ये जो जर्नी इतनी टफ है उसमें उन्होंने मेरा साथ दिया। और उस डायमेंशंस का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन आत्माओं का शुक्रगुजार हूँ, उन पवित्र आत्माओं का जिन्होंने समय समय पर आकर मुझे मदद की, मुझसे कांटेक्ट किया, मुझसे बात की, और मुझे इस लायक समझा कि दूसरी दुनिया के बारे में मुझे बता सके कि वो चलती कैसे है, और मेरी इस मामले में काफ़ी मदद भी की। बट लास्ट में एक चीज़ और ऐड कर दूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वैसे कहा जाता है काफ़ी हद तक हम सबका, जिनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, एक जैसा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस अलग भी होते हैं, क्योंकि हमारे सातों चक्रस में जो हमारे कर्मास स्टोर होते हैं वो कई जन्मों से भरे पड़े हैं, और सबके कर्मास अलग अलग हैं। यहाँ पे केवल मैंने अपना एक्सपीरियंस, सच्चा एक्सपीरियंस शेयर किया है। कहते हैं ना, पढ़ने से कई गुना ज़्यादा जो आप एक्सपीरियंस करते हो उस पर ज़्यादा विश्वास करते हो। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मैंने सच्चे तौर पर आप लोगों के साथ शेयर किया है। पढ़ने से और उसे एक्सपीरियंस करने में ज़मीन आसमान